डॉक्टर, हम मोस्टली मैस्टरबेशन की बात करते हैं, तो लोग जो ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं, क्या उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? ये नॉर्मल है या नहीं है? ओके। अच्छा, पहले आपने पूछा कि ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, तो जैसे अगर हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं मास्टरबेशन की समस्या लेके कि सर मैं बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करता हूँ, तो सबसे पहले हम उनसे पूछते हैं कि आप कितना मास्टरबेट करते हो जो आपको ज़्यादा लग रहा है। तो बहुत से मरीज होते हैं वो कहते हैं कि सर मैं महीने में 5-6 बार कर लेता हूँ मास्टरबेट। महीने में 5-6 बार मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार मैक्सिमम। तो इसको एक नॉर्मल फिनोमिना समझा जाता है। अगर कोई वीक में 1 से 3 बार भी अगर कोई मास्टरबेट कर रहा है और मैरिड नहीं है, ऑब्वियसली अगर मैरिज हो गई है तो दे शुड बी सेक्सुअली एक्टिव रेदर देन डूइंग मास्टरबेशन। तो अगर मैरिड नहीं है, 1 से 3 बार ही मास्टरबेट कर रहे हैं, तो इसको नॉर्मल समझा जाता है। और सेम पेशेंट अगर बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करता हूँ, दिन में 1 से 3 बार कर रहा हूँ, तो उसको हम एक्सेसिव मास्टरबेशन समझेंगे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे अगर 10 मरीज आए तो बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता है कि ये कुछ फ्रीक्वेंसी में नॉर्मल भी है। तो बहुत से लोग कम ही मास्टरबेट कर रहे होते हैं, 3 से कम बार ही पर वीक मास्टरबेट कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि हम ज़्यादा कर रहे हैं। उसमें एजुकेशन काम कर जाती है। और जो लोग इससे ज़्यादा मास्टरबेट कर रहे हैं उसमें हम कॉज आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कॉज है। तो काफ़ी सारे केसेस में हमने ऐसा देखा है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, वो लोग इसको रिलीज करने के लिए ज़्यादा मास्टरबेट कर रहे होते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से। या एक समस्या होती है ओसीडी, उसमें एक सेक्सुअल ओसीडी भी होती है लोगों को, उसमें उनको सेक्सुअल ऑब्सेशंस काफ़ी आते हैं, थॉट्स चलते रहते हैं सेक्स के, वो नहीं भी सोचना चाहें फिर भी इंट्रूसिव थॉट आते हैं। तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मास्टरबेशन की आदत होती है। इवन एक केस मेरे पास आया था जो दिन में 8-10 बार मास्टरबेट करता था, एंड जब डिटेल हिस्ट्री ली तो उसको ओसीडी डायग्नोस हुआ, और फिर हमने ओसीडी को ठीक किया तो उसकी जो मास्टरबेशन की समस्या थी, एक्सेस मास्टरबेशन की, वो अपने आप ही ठीक हो गई उसकी ओसीडी के साथ। और जैसे मैंने बताया, जो स्ट्रेस एंजाइटी के पेशेंट हैं, ऐसे केस में उनकी स्ट्रेस को, एंजाइटी को मैनेज करें तो एक्सेस मास्टरबेशन ठीक हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको इंसोम्निया की दिक्कत होती है, तो वो सोने के लिए मास्टरबेट करते हैं। अच्छा। कि हाँ, एक उनकी रिचुअल भी बन जाती है और फिर थोड़ा टायर्डनेस भी फील करते हैं, वो सोने से पहले मास्टरबेट कर लेते हैं तो उनको अच्छी नींद आ जाती है। तो ऐसे लोगों की अगर स्लीप की समस्या को ट्रीट किया जाए तो वो एक्सेस मास्टरबेशन की समस्या ठीक हो जाती है उनकी। बट क्या ये सही होता है करना ऐसे? जैसे मैंने बताया कि अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ठीक नहीं है। ठीक क्या नहीं हेल्थ है। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इससे? हाँ, जो सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जिस प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। जैसे कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि एंजाइटी की वजह से लोग ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, तो उन्होंने ज़्यादा मास्टरबेट कर लिया तो फिर उनको दूसरी एंजाइटी हो जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर रहा हूँ, उस चीज़ की उनको टेंशन हो जाती है। फिर टेंशन से उनको वीकनेस और बढ़ जाती है शरीर में। फिर वो कोरिलेट कर लेते हैं क्योंकि मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ तो इस वजह से मेरे शरीर में वीकनेस आ रही है। फिर भी वो उसको और नहीं रोक पाते, फिर भी करते रहते हैं। फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। अच्छा। उनको लगता है कि सबसे बुरा आदमी समाज में मैं ही हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं अपनी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और ज़्यादा मास्टरबेट कर रहा हूँ। तो इस तरह से एंजाइटी से शुरू होती है प्रॉब्लम और डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। फिर उनको वीकनेस रहना, कंसंट्रेशन कम होना, दूसरी प्रॉब्लम भी चालू हो जाती है। तो इस तरह से प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट होती चली जाती है। दूसरी चीज़ों में ध्यान नहीं लगना, तो एक तरह से डिप्रेशन के बहुत सारे सिम्टम उनमें आ जाते हैं। वो पर्सन अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खोने लग जाता है। और जब ऐसी समस्या आती है तो जो दूसरी सेक्सुअल प्रॉब्लम है जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो वहां तक ये प्रॉब्लम जा सकती है। ओके। सो जैसे आपने अभी जितना भी बताया, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ये साइकोलॉजिकल ज़्यादा है, बिकॉज आप वो लूप, एक कंटिन्यूस लूप चले जा रही है। इसके लिए क्या करना चाहिए? आप क्या टिप्स हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लोगों को ध्यान रखनी है, जो मैंने बताया कि कुछ हद तक मास्टरबेशन करना
शादी से पहले करना एक नॉर्मल एक्टिविटी है। इवन जो लोग मैरिड हैं, जब वाइफ अपने मायके चली जाती है या कहीं ऑफिस के काम से बाहर चली जाती है, तो मैरिड लोग भी मास्टरबेट करते हैं। तो कुछ हद तक, कुछ फ्रीक्वेंसी तक करना नॉर्मल चीज़ है। दूसरा, जो लोगों ने सोच रखा है कि जो एक सीमन का बूंद है, 100 खून की बूंद के बाद एक सीमन का बूंद बनता है, ऐसा समाज में लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं। इवन रिलीजियस मिसकंसेप्शंस हैं। लोग इसलिए ब्रह्मचर्य का, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इससे पूरा दूर रहती है। वो बताती हैं कि हमारे रिलीजन में ऐसा है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा मेडिकली साइको एजुकेट होने की लोगों को ज़रूरत है कि सीमन को लूज करना इतना बहुत बड़ा नुकसान नहीं है अगर वो कम फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं। जो लोग ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से तो कर रहे हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट थोड़े से हैं, वीकनेस वगैरह है, ईडी की समस्या फ्यूचर में हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाली। ओके। और जो वजह है जिसकी वजह से वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करें, तो वो उनको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मास्टरबेशन को पूरा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह से उनकी समस्या सॉल्व हो सकती है। सर, आपने ईडी के बारे में मेंशन किया था, क्या होता है ईडी, मतलब किस तरह से काम करता है? ईडी समस्या का नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ऑर्गन में तनाव की कमी। तनाव की कमी मतलब कि आप रिलेशन बनाते समय पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने पार्टनर को इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने ऑर्गन को, तो इसको ईडी की समस्या बोलते हैं। ओके। जो ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है, किस एज ग्रुप में ज़्यादा होती है? सेक्सुअल प्रॉब्लम की अगर बात करें तो जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, अगर उनका एज ग्रुप देखें तो सबसे कॉमन एज ग्रुप है 20 से 30। फिर उसके बाद जो कॉमन एज ग्रुप है वो है 30 से 40, फिर 40 से 50। तो 20 से 30 फर्स्ट नंबर पर, 30 से 40 सेकंड पे, थर्ड पे, 40 से 50। ओके। सर, आपने बताया था कि स्ट्रेस और एंजाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर फॉर एग्जांपल इंटरकोर्स के टाइम उनको अगर स्ट्रेस और एंजाइटी होता है तो उसका क्या असर पड़ सकता है? स्ट्रेस एंजाइटी अगर रिलेशन के समय है तो जिसको हम परफॉर्मेंस एंजाइटी भी बोलते हैं, तो सबसे कॉमन समस्या जो देखते हैं वो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन की और फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और यही सबसे कॉमन समस्याएं हैं ये मेल्स में। सेक्सुअल प्रॉब्लम, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड परफॉर्मेंस एंजाइटी, ये दोनों ही प्रॉब्लम करती है। ओके। और अगर किसी को फॉर एग्जांपल प्री मैच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली फेस कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे टिप्स हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं? यस, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की अगर किसी को समस्या है तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई कॉज तो नहीं है उसकी। जैसे एक तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है कि लोगों का नेचुरल है टाइम जो कि कम है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जेनेटिकली या हेरिडिटरी या गॉड गिफ्टेड उनका समस्या है प्री मैच्योर इजैकुलेशन का। दूसरा कॉज जो हो सकता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन का, जैसे कि परफॉर्मेंस एंजाइटी, लोगों को काफ़ी स्ट्रेस है, परफॉर्मेंस एंजाइटी है। जैसे मैंने बात करा परफॉर्मेंस एंजाइटी की, तो क्या होता है कि लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं आजकल काफ़ी, तो जो जॉब की चीज़ है वो रिलेशन बनाते समय सोच रहे होते हैं, और जब जॉब पे जाते हैं तो रिलेशन के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये काफ़ी समाज में उल्टा हो गया है। तो आप जहाँ हो वहाँ का सोचो, तो उससे परफॉर्मेंस एंजाइटी काफ़ी कम हो जाएगी। आपकी जो जॉब की टेंशन है, काम की टेंशन है, आप रिलेशन में लेके आ रहे हो उसको, तो आप ज़्यादा वरीड हो, तो आप इसको नहीं सोचोगे तो काफ़ी आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी कम हो जाएगी। तीसरी वजह है जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की, वो है कि अगर कोई इन्फेक्शन है आपके, जैसे मेल ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो जो पार्ट है वो काफ़ी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो ऐसे लोग जब रिलेशन बनाते हैं तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, और उनका जब इन्फेक्शन ठीक भी हो जाता है तो जो मेमोरी है उनकी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की, वो फिर फ्यूचर में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कर देती है उनको, कि उनको कॉन्फिडेंस डाउन हो गया होता है जब इन्फेक्शन के दौरान, जब वो रिलेशन करते हैं और जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है, तो फिर फ्यूचर में भी उनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। फिर ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, कि जब आप रिलेशन का सोच भी रहे होते हैं, फिर सोचते हैं आप कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा, गर्लफ्रेंड या वाइफ फिर नाराज़ हो जाएगी,
तो वो परफॉर्मेंस एंजाइटी बढ़ा देता है, तो फ्यूचर में फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। तो लोग एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं कि वो ठीक थे, एक समय पे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हुआ, उसने परफॉर्मेंस एंजाइटी बढ़ा दी और फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और बढ़ गया। तो इस विशियस साइकिल को ब्रेक करने के लिए उनको, अगर वो कुछ समय प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, या जब आपको इन्फेक्शन है उस समय रिलेशन अवॉइड करें, पहले इन्फेक्शन का इलाज ले लें फिर रिलेशन बनाएं, या आपको स्टार्टिंग से ही या जेनेटिकली आपका टाइम कम है तो कुछ ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट आप फॉलो करें। उससे आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हाँ मैं अब रिलेशन लंबे समय बना सकता हूँ, फिर वो ट्रीटमेंट आप बंद कर दें। तो इस तरह से उस प्रॉब्लम को हम डील कर सकते हैं। और जनरली अगर बात करें कि जो लोग समाज में हैं, तो आजकल कुछ लॉन्ग टाइम वाले कंडोम्स भी आते हैं, जो स्पेशल कंडोम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए होते हैं। तो वो एक्स्ट्रा टाइम या लॉन्ग टाइम उनमें कंपनी की ब्रांड के साथ लिखा होता है, तो दैट दे कैन यूज। हाँ, उसमें बस एक स्पेशल जो उनको करना चाहिए, जो लोग गलती करते हैं यूज करने में, कि पहले वो अपनी फोर स्किन पीछे करके कंडोम वियर करें, फिर आधा मिनट तक थोड़ा उसको मसाज कर लें इस तरह से। तो जिससे जो उसमें मेडिसिन लगी हुई है, यूजुअली लिग्नोकेन जो एक लोकल एनेस्थेटिक होता है, उसमें वो लगा रहता है, जिससे कि हाइपर सेंसिटिविटी कम हो जाती है पेनिस की। देन दे कैन हैव नॉर्मल रिलेशन, फिर उससे उस समस्या का समाधान हो सकता है। ओके।